बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जिसे आप यूज़ करें तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो मोस्टली आप लोगों के घरों में तो चिकन ज़्यादा अक्सर लोगों के घरों में इकट्ठा आ जाता होगा, तो उन्हें सेव करने में कोई थोड़ी बहुत दिक्कत पेश आती होगी। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि हमने चिकन को सेव किस तरह करना है। तो अब यहाँ पर मेरे हस्बैंड चूँकि ले आए थे कुछ बोनलेस, मैंने कहा था कि बोनलेस आप सेपरेटली अलहदा से ही लें और जो बाकी हड्डी वाला गोश्त है उसको अलहदा से लें। तो इसको हमने करना क्या है, कुछ जो अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम अक्सर ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिनमें हमें बोनलेस गोश्त की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि शामी टिक्कियाँ हो गई, स्पैगेटी, मैकरोनी या इस तरह से मंचूरियन वगैरह। तो उसके लिए ख़ास तौर पे मैं ये इस तरह बोनलेस ही साबित मंगवा लेती हूँ। और ये जो बाकी हड्डी वाला गोश्त है इसको हमने किस तरह से सेव करना है, इसको मैंने 3 से 4 अदद घर वाले ही शॉपर ले लिया। मैं आपको ये मशवरा नहीं दूँगी कि आप ज़िप लॉक बैग लें, क्योंकि हम चूँकि घर से ही चीज़ें यूज़ करके किफ़ायतशारी से ही काम करेंगे। तो मैंने घरेलू शॉपर ही ले लिए हैं जो आम हमें सब्ज़ी वगैरह या किसी चीज़ के साथ मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं इस गोश्त के 3 से 4 पैकेट बना लूँगी, क्योंकि हमारे लिए ये इनफ़ है, क्योंकि हम 2 लोग हैं। तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, अपने यूजेज के हिसाब से इसके डिफरेंट पैकेट्स बना लें। और क्योंकि मैंने चिकन को पहले ही अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, क्योंकि अगर हम एज़ इट इज़ चिकन इकट्ठा 2 से 3 किलो अगर लेके आते हैं, एज़ इट इज़ इसको फ्रीज़ कर लेते हैं, तो आपको पता है कि बाद में हमें जब यूज़ करना पड़ेगा तो वो पूरे का पूरा पैकेट ही हमें बाहर निकालना पड़ेगा, फिर काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। तो इस तरह से जैसे हम पैकेट्स बना लेते हैं तो हमें बाद में ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आती और ना हमारा ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह से आपको चाहिए कि सबसे पहले चिकन अगर इकट्ठा आपके घरों में भी आता है तो इसको अच्छी तरह से आप वॉश करके तो इस तरह से इसके पैकेट्स बना लें, ताकि आप एक तो आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, ना ज़्यादा टाइम लगे और बाद में ना ज़्यादा आपको परेशानी और दिक्कत का सामना करना पेश पड़े। तो ये जो बोनलेस चिकन है इसको भी मैं एज़ इट इज़ फ्रीज़ कर लूँगी, क्योंकि इसको बाद में मैं यूज़ करूँगी जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत कुकिंग वगैरह के लिए पड़ेगी। तो मैं ज़्यादातर यही मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादातर जो घर में चीज़ें अवेलेबल हों वही यूज़ की जाएँ। जैसे कि शॉपिंग बैग्स हैं, अगर मेरे घर में आते हैं किसी चीज़ के साथ तो मैं इनको सेव कर लेती हूँ और बाद में इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ। तो जी सेकंड टिप ये था कि अक्सर घरों में आप लोग शामी टिक्की वगैरह बनाते हैं, तो मोस्टली आप लोग सैंडविचेस या लंबे बर्गर्स वगैरह के लिए जब बनाते हैं तो सर्कल वाली शामी टिक्की बनाते हैं, तो बाद में उसको एक चौकोर की शेप देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि इस तरह से आपको ना ज़्यादा ही दिक्कत पेश आएगी गोल टिक्कियाँ शामी बनाने में। तो इस तरह से मैंने एक ट्रे ले लिया है चौकोर सा, या आप इस तरह से कोई भी चौकोर सी चीज़ ले सकते हैं। तो उसके ऊपर ये शामी टिक्की का जो मटेरियल है इसको अप्लाई करें और अच्छी तरह से इसको अप्लाई कर दें कॉर्नर्स वगैरह पे भी। तो मैं बताती हूँ कितना आसान तरीका है ये शामी टिक्कियाँ बनाने का। और अगर आप सैंडविचेस वगैरह बनाएं तो इस तरह से आप इस तरह की जो शामी टिक्की को उसमें कटिंग करके तो फिर उसमें अप्लाई करें, या लंबे बर्गर्स वगैरह में, तो एक तो इससे आपका टाइम भी बचेगा। और इसको मैं ये भी बताऊंगी कि आपने फ्रीज़ किस तरह करना है। सबसे पहले हम इसके कट्स लगा लेते हैं, क्योंकि अभी ये फ्रीज़ नहीं है, तो इजीली इसके मैं कट्स लगा लेती हूँ। और बाद में मैं बताऊँगी कि इसको हमने सेपरेट कैसे करना है। चौकोर मैंने इसके पीसीस कटिंग इस तरह से कर लिए हैं और फिर इसको मैंने कर लेना है फ्रीज़ कम से कम 3 से 4 घंटों के लिए, या अगर आप इसको ओवरनाइट करना चाहें तो ओवरनाइट भी कर सकते हैं। तो इसको ऊपर किसी भी शॉपर वगैरह से दोबारा से कवर कर लेंगे। और बाकी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो उनके लिए मैंने सेपरेट से गोल टिक्कियाँ बनाई हैं। वो कहेंगे कि ये किस तरह की चौकोर टिक्कियाँ हैं, तो इसलिए मैंने गेस्ट वगैरह के लिए सर्कल में गोल शामी टिक्कियाँ रेडी की हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने इन शामी टिक्कियों को सर्कल वाली और चौकोर वाली को किस तरह से सेव करना है, जिससे आपकी ना ज़्यादा कॉस्ट लगे और ना ही ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो। तो ये मैंने ओवरनाइट इसको रख दिया था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो ये अब नेक्स्ट डे मैंने जब इसको देखा तो ये देखें इसके नीचे मैंने शॉपिंग बैग यूज़ किया था ताकि ये साथ चिपके ना। तो ये देखें जी बिल्कुल फटाफट से ये सेपरेट हो चुकी है। तो इस तरह से मैंने इन सबको सेपरेट कर देना है और ये ना ही ज़्यादा साथ चिपकेंगी।
तो आप ये टिप लाजमी यूज़ करें। यकीनन आपको एक तो शामी टिक्कियाँ बनाने में सर्कल में ना ज़्यादा दिक्कत पेश आएगी, और जिस तरह आप सैंडविचेस या लंबे बर्गर्स वगैरह के लिए शामी टिक्कियाँ यूज़ करते हैं तो आपको सैंडविच बनाते हुए भी ज़्यादा मसला नहीं होगा। तो अगर इस टाइम पे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर मेरे न्यू व्यूअर्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं फ़र्स्ट टाइम, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर देखें, अगर आपके पास इस तरह का कोई चौकोर सा बाउल है या कुछ इस तरह से कंटेनर मौजूद है, तो आप इसमें शामी टिक्कियों को जिसके ऊपर कवर हो, इसका मीन्स के ढक्कन वगैरह हो, तो उसमें आप इसमें ऐड कर दें, ताकि आपका जो फ्रीज़ अप करेंगे तो इसमें पानी वगैरह ना लगे, तो इस तरह से आपका जो मटेरियल है वो ज़ाया ना हो। यहाँ पर एक और अहम बात कि मैं आपको इस टाइम पे भी आपको ज़िप लॉक वाला जो बैग है वो यूज़ करने का नहीं कहूँगी, क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई कंटेनर मौजूद है या प्लास्टिक या कोई भी इस तरह से बाउल है, तो आप इसमें इसको सेव कर लें जिसके ऊपर ढक्कन वगैरह मौजूद हो। तो ये जो स्पेशली गेस्ट वगैरह के लिए मैंने शामी टिक्कियाँ बनाई थी, उसको भी मैं इसी बाउल में या इसी बॉक्स में इसको मैं रख दूँगी, सेव कर दूँगी, ताकि जो पानी वगैरह से ये बचे रहें। चलें जी, माशाल्लाह से अब हमारी शामी टिक्कियों वाला ये जो बॉक्स है ये भी रेडी हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब मैं आपको एक चौकोर वाला शामी टिक्की बना के दिखाऊंगी और उसका सैंडविच भी बना के दिखाऊंगी। देखिएगा कितना यमी बनता है, और इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप इजीली अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और सबसे ख़ास बात एक ये भी टिप है कि अगर आप अंडे को जितना ज़्यादा फेंटेंगे उतना ही आपका अंडा मटेरियल पे कम लगेगा। अब यहाँ पर मैंने 2 पीस ले लिए हैं ब्रेड के, इसके साइड्स मैंने कटिंग कर ली हैं। आप चाहें तो ना कटिंग करें, और जो साइड्स इसके किनारे हैं इसको आप सेव कर लें ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए। अब यहाँ पर ब्रेड के एक पीस पे मैंने मायो ऐड कर दिया है और दूसरे पीस पे मैं केचप लगा लूँगी, क्योंकि बच्चे मायोनीज़ और केचप बहुत ही शौक़ से खाते हैं। और मोस्टली जो बाज़ारी केचप होता है, आपको पता है, थोड़ा सा डेंजरस होता है, क्योंकि उसमें केमिकल वगैरह उन्होंने डाले होते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने मेरा शामी टिक्की माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत सा रेडी हो चुका है। तो इसको अप्लाई करने में भी मुझे ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आई। तो देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सा मैंने कितने मिनटों में रेडी किया है। अभी भी थोड़ा सा टाइम इस पे लगेगा, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। फ्राई नहीं करना, जस्ट इसको मैंने हॉट करना है, ताकि ब्रेड जो है ये सॉफ्ट हो जाए। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा इस पर कलर आया है, और मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है इतना मज़ेदार से सैंडविच देखकर। तो मैंने कहा चलें अपने व्यूवर्स को ये सिंपल सी छोटी सी वीडियो बना के दिखाई जाए। तो आप मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है। तो अभी आप जाइएगा मत, अभी मेरी वीडियो को और भी मुकम्मल तौर पर फुल देखें, कितना मज़ेदार सा सैंडविच बनाया है। अभी मैं और भी आपको बताऊँगी कि आटा सिंपल तरीके से किस तरह आपने गूँधना है। तो मोस्टली लेडीज़ को आटा गूँधते हुए थोड़ी सी दिक्कत पेश आती है। तो यहाँ पर मैंने खूबसूरत सी छोटी सी परात ले ली है। एक्चुअली है मेरी मदर की जहेज़ की थी, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि हम एक्चुअली 2 पर्सन्स हैं, मियाँ बीवी, और हमें छोटी सी परात ही इनफ है। यहाँ पर मैंने आटे की क्वांटिटी के हिसाब से मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। सबसे पहले आप कह रहे होंगे ये कौन सा तरीका है, लेकिन आप एक दफ़ा इस तरह से आटा गूँधें और देखिएगा आपको कितनी आसानी होती। फ़र्स्ट पे तो मुझे काफ़ी दिक्कत पेश आती थी शादी के बाद आटा गूँधते हुए, लेकिन जब से मैंने इस तरह से आटा गूँधना शुरू किया तो मुझे बहुत ही आसानी हुई। तो अब यहाँ पर मैंने पानी में बाद में पानी की क्वांटिटी के हिसाब से उसमें आटा ऐड किया है, और इसको फर्स्ट बस फटाफट से मैं इसको इस तरह से गूँध लूँगी। पहले आटे को पानी में मिक्स कर लेना है, और अगर आपको लगे कि आपका आटा थोड़ा सा पतला है तो आप इसमें थोड़ा सा और आटा ऐड कर दें। अगर आपको लगता है कि आपका आटा थोड़ा सा हार्ड हो गया है तो थोड़ा सा जस्ट आप अपने आटे की क्वांटिटी के हिसाब से इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। तो क्योंकि मुझे ना मेरा आटा पतला था ना सख्त था, तो इसलिए मुझे पानी ऐड करने की ना आटा ऐड करने की ज़रूरत पेश आई। तो इस तरह से इसको देखें जी, 1-2 मिनट के अंदर अंदर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और बस 1 से 1 मिनट कम से कम मैं इसको गूँध के ना इसको मैं सेट होने के लिए रख दूँगी, ताकि उतनी देर आप अपने बाकी के घर वाले काम कर लें, ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। आप अपने मैं तो आटा गूँधने के साथ साथ बर्तन धो लेती हूँ ज़्यादातर, या कुछ कुकिंग वगैरह का भी काम करना हो तो कर लेती हूँ। अब यहाँ पर आटे को मैं थोड़ा सा कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए स्टे दे दूँगी,
ताकि जो हमारा आटा है वो सेट हो जाए। तो इसको हम कवर कर देंगे ताकि ऊपर से ये खुश्क ना हो जाए। अब इसको 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब ये देखें सेट भी हो चुका है। ज़्यादातर अभी 1-2 मिनट गूँधने के बाद ये हाथों पे नहीं चिपकेगा। तो इसको हम मज़ीद 2 से 4 मिनट के लिए गूँध लूँगी। देखें ये ज़रा भी हाथों से चिपक नहीं रहा। बस इसको गूँध लेना 2 मिनट और, जिसका मतलब है कि हमारा आटा मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका है। तो आप मुझे लाजमी बताएं कि आपको मेरा आज का व्लॉग, मेरी आज की टिप्स कैसी लगी हैं। हम आपके लिए छोटी छोटी वीडियोस लेकर आते हैं, तो आप हमारा भी हक बनता है कि आप हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो कमेंट्स भी करेंगे आपको मेरी ये सिंपल सी वीडियोस किस तरह की लगी हैं। तो हमारा बहुत ही खूबसूरत सा माशाल्लाह आटा भी रेडी हो चुका है। तो मैंने अपने व्यूवर्स की सहूलत के लिए और उनकी बेहतरी के लिए छोटी छोटी टिप्स उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाई है। तो ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।